छोटे छोटे बच्चे हैं बेचारे, 1 साल पहले फादर की डेथ हुई है, बहुत अच्छे बच्चे हैं वो, उनको गुंडा साबित कर दिया शीश कोहली जी ने। एक होता है अनजाने में होना, एक नहीं, होता है जानबूझ कर किया गया जी, अनजाने में कुछ नहीं है। वो हमें भी जानते हैं, उनको भी जानते हैं, रामपुरा वालों को भी जानते हैं, जिनके साथ लड़ाई हुई, जिन लड़कों ने मारा उनको भी जानते हैं। ऐसा कोई बंदा नहीं। वो देखो जी, वो दूर दराज के लोगों को, वो जो कहाँ कहाँ पहुँचते हैं, वो हिमाचल पहुँच जाते हैं, वो मोहर पहुँच जाते हैं, वो लेह में पहुँच जाते हैं, वहाँ लोगों को जानते हैं। तो क्या अपने पास रोज में लोगों को नहीं जानते? वो हमारी शक्ल नहीं जानते। जिन्होंने मारा वो खुलेआम घूम रहे हैं, और जिन्होंने बचाया वो बेचारे डर डर के घूम रहे हैं। वो अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, उनकी मदद डर रही है। 2 दिन से बेचारी वो हमारे घर में बैठी हुई थी। तंग तो नहीं किया किसी ने, पुलिस ने तंग तो नहीं किया? तंग तो नहीं किया पुलिस वालों ने, लेकिन फिर भी परिवार डरता तो है ही है ना। तंग तो नहीं किया है इन्होंने, लेकिन ये तो पूरा धब्बा जो लग गया है गुंडागर्दी का, धब्बा लग गया उनके मत्थे पे एक कि वो गुंडे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो बहुत अच्छे लड़के हैं। अभी हम गांधीनगर थाना के बिल्कुल बाहर खड़े हैं और हमारे साथ एक परिवार मौजूद है, जिन पे एक हमारे पत्रकार बंधु जो काफ़ी पुराने पत्रकार हैं, अपने आप को डोगरा जर्नलिस्ट कहते हैं, उनके द्वारा एक स्टोरी चलाई गई। और इस परिवार को जो है एक गुंडा, एक माफिया जो है वो घोषित कर दिया गया है। और जब इन्होंने अप्रोच किया उस जर्नलिस्ट से, एक डोगरा जर्नलिस्ट हैं, हमारे जो यहाँ के इश्यूज़ हैं, लोकल इश्यूज़ हैं, वो उठाते हैं, लेकिन ये इनके घर बिल्कुल पास पास में, उस जर्नलिस्ट के और इनके घर बिल्कुल पास पास में है। जब ये उनसे संपर्क करते हैं कि आपने हमारी बात तो सुनी ही नहीं, आपने हमें गुंडा घोषित कर दिया, हमारी बात भी सुनी है, उसके बाद से ना ही वो फ़ोन उठा रहे, ना ही इनकी स्टोरी जो है वो कवर कर रहे हैं। हम इनके पास आए हैं, इनसे जानते हैं कि इन्होंने क्या गुंडागर्दी की है, कितना उस व्यक्ति को जो स्टोरी उन्होंने की है उसको मार पड़ी है, या उसकी कौन सी हड्डियाँ टूटी हैं। फ़िलहाल तो ये बच्चा यहाँ पे दिख रहा है जिसकी बाजू में भी फ्रैक्चर हुआ है, जिसकी टांग में भी चोट लगी है। ये यहाँ पे आप देखेंगे, ये पट्टियाँ यहाँ पे लगी हुई हैं, इसके चोटें लगी हैं। और ये शायद पहली बार होगा जब जिसको चोट लगी है वो गुंडागर्दी कर रहा है। चोट यहाँ पे इस बच्चे को लगी है और गुंडागर्दी भी इन्हीं पे इल्ज़ाम लग रहा है कि इन्होंने की है, इन्होंने मारपीट की है। इनसे जानते हैं पूरा मामला आखिर है क्या। ये उनकी ये बनी है। मेरा बेटा, मेरा नाम संदीप कुमार मेरा नाम है जी। कहाँ रहते हैं? मैं लास्ट मोड़ में रहता हूँ, गांधी, ये लास्ट मोड़ डॉक्टर एस के गुप्ता की बैक साइड में मैं रहता हूँ। वहाँ मेरी मोहल्ला बोलते हैं। रामपुरा मोहल्ला तो आगे पड़ जाता है ना, हम रहते हैं लास्ट मोड़ में। अच्छा, लास्ट मोड़ जहाँ डॉक्टर एस के गुप्ता बैठता है। अच्छा। हम वहाँ रहते हैं। तो ये जो जर्नलिस्ट भाई साहब हैं जिन्होंने ये स्टोरी की है, हाँ, ये बिल्कुल हमारे बगल में रहते हैं। ये डॉक्टर, ये अपना आशीष कोहली जी हैं, बड़े डोगरा जर्नलिस्ट, बड़े अच्छे पत्रकार हैं, बहुत ही सुलझे हुए पत्रकार हैं। पता नहीं, हमें समझ नहीं आ रही है कि हमारा उन्होंने पक्ष क्यों नहीं जाना, एक तरफ का पक्ष जाना उन्होंने हमारा। आपने ऐसा क्या कर लिया, मतलब चोटें भी इस बच्चे को दिखाई दे रही? ऐसा है जी, ये बच्चा जिम करके आ रहा था, तो ये अंडा खाने के लिए वहाँ चला गया। तो दुकान में ये आगे भी जाता था वहाँ अंडे खाने, तो ये अंडे खा रहा था। तो वहाँ आपस में ये 2 दोस्त बात कर रहे थे, तो दूसरा दोस्त इसको कहने लगा कि यार जिम करना अगर तो अच्छी करना, ऐसे नहीं होना कि सुकड़ा बन जाना ऐसे। तो वहाँ से एक लड़का गुजर रहा था, उसने सोचा मेरे को शायद सुकड़ा बोल रहा है, तो इसके कान शान खींच लिए, उसने पकड़ लिए। वो लड़का शायद उसका नाम क्या, अन्नू नाम था उसका। तो इसके साथ नहीं, कोई हमारा लेना देना नहीं है। वो बेसिकली एक नशे का ग्रुप है, उसमें ये अन्नू है, एक टोपी है, एक काका है, ये 2-3-4 लड़के हैं। ये एक ही लड़के के साथ हुआ है ना? नहीं, ये सारे साथ में पड़ गए ना। जब मैं पहुंचा हूँ तो फिर मैंने मुझको भी मारा, मेरे बेटे को भी मारा और सबको मारा। आप जब छुड़ाने गए आपको भी मारा गया। फिर उसके बाद जो मेरा रिश्तेदार था, जो वो वहाँ से गुजर रहा था, उसने जब देखा तो वो पड़ा बीच में, हमें बीच में, और उसने उस लड़के को पीटा। उस लड़के को पीटा। उस लड़के की पीटने की वीडियो जो है आशीष कोहली ने चला दी कि देखो रामपुरा में गुंडागर्दी हो रही है, रामपुरा में देखो जी ये बदमाशी हो रही है, ये देखो एक लड़के को 20 बंदे मार रहे हैं। वो देखो तो सही कौन से 20 बंदे हैं, वो सारे वो मोहल्ले के लोग हैं, मोहल्ले के लोग छुड़ा रहे हैं। जर्नलिस्ट को शायद पता नहीं होगा ना आपके स्वभाव का या आपका, उसको पता नहीं होगा। मुझे पूरा मोहल्ला जानता है। वो जर्नलिस्ट मेरे को बचपन से, मैं उनको जब वो छोटे से थे तब से मैं उनको जानता हूँ, वो मुझे जानते हैं। हमारा उनका घर आना जाना है। मैं इलेक्ट्रिकल का काम करता हूँ। मैं आए दिन रोज दूसरे दिन उनके घर गया होता हूँ। वो स्टोरी कवर जब उन्होंने की उसके बाद आप उसने उसने आपको कॉल किया होगा ना, आपको अप्रोच किया? कोई कॉल नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया। उल्टा रात को 11:30 बजे मैं उनके घर में गया। जब मैंने स्टोरी देखी, तीसरे दिन ये लड़ाई हुई 11 तारीख को, 11 तारीख को समझौता हो गया।
हमने छोटा 11 को झगड़ा हुआ, 11 या को 11 को ही रात को समझौता हो गया। कहाँ पे? ये थाने में। थाने में, हाँ, ठीक है। एसएचओ साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्होंने समझौता करवा दिया कि ये क्या समझौता हुआ उसमें? समझौता ये हुआ कि ये चलो जो भी है हम एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर नहीं करवाएंगे। ये बच्चा भी पढ़ने वाला है, वो बच्चे का भी अगर एफआईआर लग गया जी कि उनका भी करेक्टर सर्टिफिकेट ख़राब हो जाएगा, कल को कुछ बनाना है तो उनकी भी फ्यूचर एक्सपायर हो जाए, हमने कर दिया। 13 तारीख रात को 11 बजे मैं जब अपना फेसबुक खोलता हूं तो मैं देखता हूं कि वहां पे वीडियो चल रही है रामपुरे की लड़ाई में, और इसमें हेडलाइन है, देखो रामपुरे में गुंडागर्दी की जा रही है। ये 20 लोग एक लड़के को बेतहाशा मार रहे हैं, कितनी बुरी तरह से मार रहे हैं, ये उसमें दिखाया जा रहा है। जब मैं ये चीज़ देखता हूँ, मैं ये तो बिल्कुल गलत बताया, मैं तो शायद हमारे बारे में भी कुछ बोला होगा आगे। वीडियो में लोग तो दिख रहे हैं, लोग दिख रहे हैं, लोग वो मोहल्ले वाले सब मोहल्ले उसी एरिया के लोग जो उस लड़के को मार रहे थे। नहीं, वो नहीं कोई नहीं मार रहा था। 1 to 1 2 लड़कों में आपस में लड़ाई हो रही है, जिस बीच बचाव कर रहे थे, वो बीच बचाव वो छुड़ा रहे हैं, और उसको दिखा दिया गया कि ये 20 लड़के लोग एक लड़के को हमने बुला कर लाए हैं और हम मरवा रहे हैं उस लड़के को, ये दिखाया गया। मैं रात को 11:30 बजे मैंने स्कूटी उठाई, अपनी बीवी को साथ में लिया, आशीष कोहली के जी के घर चला गया। आशीष कोहली जी की माता जी थी और उनके ब्रदर थे। मैंने नमस्कार करके उन्होंने हमें पानी शानी पिलाया, तो मैंने बोला ऐसे ऐसे स्टोरी चल रही है, आशीष जी को बोलिए कि हमारा भी सच बताइए, पूरी स्टोरी कीजिए। तो वो बोले कोई बात नहीं, वो घर में नहीं है, वो घर पे आते हैं, हम आपकी बात करवाते हैं। हम वेट करते रहे, मैं रात पूरी 2-1:30 बजे तक उनको फ़ोन करता रहा, उन्होंने फ़ोन हमारा नहीं उठाया। आशीष कोहली जी ने बिल्कुल फ़ोन नहीं उठाया हमारा। सुबह मैंने फ़ोन जब मिलाया, कोई 8:30-9 बजे फ़ोन मैंने मिलाया, मैं शायद आप सो के उठ गए होंगे, तो मैंने मिलाया तो उन्होंने फ़ोन उठाया मेरा। मैंने बोला आशीष जी, आपने रात को जो स्टोरी चलाई है तो आपने अधूरा सच दिखाया है, तो आप उसको पूरा कीजिए, आप मेरा भी इंटरव्यू लीजिए और मेरा भी दिखाइए। मैं आपको, उन्होंने मेरे को इतना बोला कि आप फ़ोटो सेंड कीजिए, जो आपके पास वीडियो एविडेंस है आपके पास, मुझे सेंड कर दीजिए। मैंने वो एविडेंस उनको सेंड कर दिया, मैंने सेंड कर दिया उनको। सेंड करने के बाद मैं आज तक, आज कितनी तारीख हो गई है? 18 तारीख हो गई है, ना मेरे पास कोई कॉल आया, ना मेरे पास कोई, मैं आशीष जी को कॉल कर रहा हूँ, आशीष जी कॉल नहीं उठा रहे हैं, मेरे बॉयकॉट कर दिया बिल्कुल। मुझे ये भी सुनने में आया है कि वो कह रहे हैं कि मैं इनका जुलूस निकालूंगा। अब ना जाने क्या जुलूस निकालना उन्होंने हमारा, आपका जुलूस निकाला? हाँ, वो कह रहे हैं मैं इनका जुलूस निकालूंगा, ना जाने पता, हमें तो सुनने में आया है, अब पता नहीं ये सच है या झूठ है, पता नहीं उन्होंने कहा है या नहीं कहा है, हम नहीं कह सकते, हम क्यों किसी की बात का भरोसा करें, पर हमें सुनने में यही आया, लोगों ने यही कहा हमें। ये आपका जो वीडियो वायरल हुआ उसके बाद बोल रहे हैं, ये वाला जो आपने कल किया है? ये जो कल की बात है, ये 16 तारीख की बात है, ये जुलूस की जो बात मैंने कल सुनी है, ये कल सुनी है मैंने कि वो बोल रहे हैं कि जुलूस निकालेंगे इनका, आप चिंता मत कीजिए। उनको बोल रहे हैं जो दूसरी पार्टी है, उनके बीच में हमारे भी 1-2 लोग हैं जो हमारे फेवर में हैं। इतना फेवरिज्म क्यों, क्या कारण है? अब ये मैं नहीं कह सकता क्यों है, किस कारण है। आप अगर आप पत्रकार हैं, बहुत अच्छे हैं, हमारे डोगरा परिवार समाज के लिए बोलते हैं, जम्मू के लिए आवाज़ उठाते हैं, हमें बड़ा गर्व होता था कि हमारा सीना चौड़ा होता था कि हमारे पड़ोस में एक बहुत अच्छा पत्रकार रहता है, पर हमें नहीं मालूम था कि पत्रकारों का ये भी एक इतिहास होता है, ये भी एक पहलू होता है, ये हमें नहीं पता था। ये नहीं पता था कि जो हम स्टोरी आंखें बंद करके हम देख के सुन लेके विश्वास कर लेते हैं, पर वो स्टोरी सच भी है या नहीं है, ये हमें अपना पेपर जब बीती, जब हमें ये देखा तब पता चला कि ये तो बिल्कुल भी सच होता ही नहीं है, ये तो होता कुछ है, दिखाते कुछ है। ये तो हमें ये मालूम हुआ। काम क्या करते हैं? मेरा इलेक्ट्रिकल का काम है, मैं एसी स्टेबलाइज़र वगैरह रिपेयर करता हूँ। मेरे को पूरा एरिया जानता है, मुझे गांधीनगर में। मैंने आज तक किसी को परिवार में कौन? मेरा बड़ा भाई है, वो बैंक में है, ये, और वो उसकी मिसेज है, वो भी सर्विस करती है वो भी। तो ये मेरी बीवी है, ये बीए है। तो मेरी बड़ी लड़की इंजीनियरिंग कर रही है। मेरी छोटी बेटी जो है वो 2 हैंडबॉल खेलती है, वो 2 नेशनल लगा के आ चुकी है इस टाइम, 2 नेशनल लगा। इस बेटे ने अभी नेशनल लगाने जाना था इसमें कबड्डी में, अभी ये बच्चा नेशनल लगाने नहीं जा सकता है। इस बच्चे का फ्यूचर अभी फ़िलहाल तो 2 साल। हाथ फ्रैक्चर है, पैर का मांस टूटा हुआ है, वो सारा इसमें है, रिपोर्ट्स में है सारा, ये रिपोर्ट्स में साथ में लाया हूँ। तो अभी एसएचओ साहब बोल रहे हैं कि बहुत अच्छे इंसान है एसएचओ साहब,
उन्होंने बोला कि आप FIR लगाओ उनके खिलाफ। नहीं, ये जो टैग लगा ना आप पे, मतलब आप हम पर गुंडागर्दी का टैग लगा आप दिया जिस गया। तरह से बोल रहे हैं कि मैं मतलब दुकान ये डाली इस है, बच्चे अच्छा के father परिवार हैं। है। मैं हम पर और जो मेरा भांजा था उसके ऊपर गुंडागर्दी का टैग लगा दिया गया कि ये गुंडा है। हालांकि वो एक अच्छे, बहुत ही जिम का अच्छे owner है। घराने से, और एक जिम, टेंपल जिम उनकी उनका है, और owner बहुत ही है। अच्छे लोग हैं, और बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन हैं वो। एक उनका साल पहले लड़ाई उनके घंटे, father की छोटे death हो छोटे गई बच्चे हैं बेचारे, 1 साल पहले फादर की डेथ हुई है, बहुत अच्छे बच्चे हैं वो। उनको गुंडा साबित कर दिया शीश कोहली जी ने। एक होता है अनजाने में होना, एक नहीं, होता है ये जानबूझ कर किया गया जी, आपके अनजाने में कुछ पड़ोसी नहीं हैं है। वो हमें भी जानते हैं, उनको भी जानते हैं, रामपुरा वालों को भी जानते हैं, जिनके साथ लड़ाई हुई, जिन लड़कों ने मारा उनको भी जानते हैं। ऐसा कोई बंदा नहीं। वो देखो जी, वो दूर दराज के लोगों को, वो जो कहाँ कहाँ पहुँचते हैं, वो हिमाचल पहुँच जाते हैं, वो मोहर पहुँच जाते हैं, वो लेह में पहुँच जाते हैं, वहाँ लोगों को जानते हैं। तो क्या अपने पास रोज में लोगों को नहीं जानते? वो हमारी शक्ल नहीं जानते वो। जब मैं खुद उनके घर में गया हूँ, उनके बाद तो चलो मान लिया वो मुझे नहीं जानते थे, उन्होंने मुझे बाई फेस नहीं जाना। जब बड़े मैं उनके जर्नलिस्ट घर में गया, हैं, बड़े जर्नलिस्ट हैं, नहीं भी जानते होंगे। चलो मान लिया जड़े बड़े नहीं जान, मैं उनके घर गया, उनकी माता जी ने, के ब्रदर ने फ़ोन किया कि हैप्पी भैया आए हैं। मुझे निक नेम मेरा हैप्पी है, निक नेम मेरा हैप्पी है, हैप्पी भैया आए हैं, ऐसे ऐसे बात है। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मैं फ़ोन करूँगा। तो मैं तो फ़ोन का इंतज़ार ही करता रह गया, फ़ोन तो आया ही नहीं, ना मेरा फ़ोन उठाया गया। तो मैं ये समझता नहीं हूँ कि क्या बीच में क्या बात है, अब मैं क्या कहूँ। पर ये मैं ये कहता हूँ कि पत्रकारिता ये नहीं होती है। अब आप क्या करने जा रहे हैं, मतलब FIR मैं दर्ज तो करवाने, एक FIR बार लगाने compromise- जा रहा हूँ कि जो मेरे बच्चे के साथ हुआ है किसी और के साथ ना हो, क्योंकि वो बच्चे मेरे को भी स्टेप कर सकते हैं, मेरे बच्चे को भी स्टेप कर सकते हैं, मेरी बीवी को, मेरी बेटी जा रही होगी उसको मार देंगे या कुछ गलत हरकत करेंगे। मेरा तो रिपोर्ट कराना बनता है, तो मैं रिपोर्ट कराने अभी जा भी रहा हूँ। आपको लगता है कि आज के बाद भी अगर कॉम्प्रोमाइज एक बार हो भी चुका है, आपको उसके अभी भी बाद खतरा भी है? देखो इशू उठाया गया, इशू उठाया गया। वो कौन लोग थे जिन्होंने ये इशू उठाया? 1-2 फैमिली, वो भी बेचारे जिनके साथ हुआ उनके फादर भी बहुत ही शरीफ आदमी है। लड़का आपका एक ही है? मेरा एक ही एक बच्चा है जी, वो 2 लड़कियों के बाद एक मेरा बच्चा है, सबसे छोटा बेटा है मेरा। और हमने बच्चे को बाहर ही नहीं निकलने देते हैं, इसीलिए सोसाइटी के लिए कि सोसाइटी में ऐसा ना हो। देख लीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शीतल लांबा। शीतल जी, आप एक माँ हैं, एक महिला हैं, आपका एकलौता बेटा है, हाथ फ्रैक्चर है, टांग में लगी है, कबड्डी नेशनल खेलने जा रहा था, जी। क्या बीत रही है? अब यही टेंशन लगी हुई है कि ये बाहर कहीं खेलने वगैरह अगर जाएगा तो कहीं इसको हिट नहीं कर दें, क्योंकि उन्होंने मीडिया में भी धमकी दी है। उन्होंने, मैं लेडीज़ हूँ, मुझे भी उन्होंने धमकी दी है। जो वीडियो है JK चैनल की वीडियो है, उसके पीछे से आवाज़ आई है, उस बंदे को सामने नहीं आया, पीछे से बोल रहा है कि तेरी भी वीडियो बीच में आई है, ऊन आई तू रामपुरे। ये कोई भाषा है? ये गुंडागर्दी की भाषा है जहाँ क्या हम जो लोग हैं हम गुंडे हैं? पीछे से वो मुझे थ्रेट दे रहा है कि ऐसे तू भी वीडियो चाहिए, ऊन आई। मैं क्या, मेरे तो बेटे को मारा, मैं माँ हूँ, मैं नहीं जाऊँगी? बिल्कुल जाएंगे। मेरे बेटे को मार रहे हैं, मेरे पति को मार रहे हैं, तो मैं वीडियो में नहीं होंगी? तो वो मुझे ही वीडियो में उसमें JK चैनल में थ्रेड मार रहा है कि ऊन आई तू रामपुरे। एक बार जिस पत्रकार ने वो कवर की, सारी स्टोरी की कवर, वो तो जी। एक फर्ज बन जाता है ना कि उन्होंने दूसरा। हमसे कोई स्टोरी कवर नहीं की। हमने ये बुधवार को रात को हमने ये वीडियो देखी है आशीष कोहली जी की, तो उसके बाद हमने JK चैनल वाली भी देखी है। 2 वीडियोस हैं, वो JK चैनल वाली किसने डलवाई वो हमें नहीं पता, वो भी हमने देखी है। तो उसमें उन्होंने ओपनिंग दी थ्रेटनिंग मी कि ऊन आई तू रामपुरे। मतलब क्या कुछ करना होगा, जैसे मैं कहीं जाऊं अगर कोई सामान लेने हैं तो फिर वो मुझे भी तो हिट कर सकते हैं। तो मेरे बेटे को उन्होंने मारा था, मैं माँ हूँ तो जाऊंगी नहीं? मेरे पति को मार रहे हैं तो मैं वहाँ पे नहीं जाऊंगी बीच में छुड़ाने के लिए? मैंने कोई किसी को मारा थोड़ी उधर जाके, मैं तो छुड़का रही हूँ ना, जो भी मार रहे हैं मैं तो छुड़ा रही हूँ कि छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। तो उधर से ही मेरी ननान के लड़के जो 2 गुजर रहे थे, उन्होंने देखा, मामी क्या हो रहा है? मैं मेरे इसको मारा, कृष्णा को, तुम्हारा भाई है ये, इसको मारा है, और तुम्हारे मामू को वो देखो मार रहे हैं। मैं अकेली औरत क्या बचा लूँगी? मोहल्ले वाले तो आपको पता तमाशा ही देखते हैं, छुड़का रहे होंगे बीच में, लेकिन तमाशा ही देखते हैं। वहाँ पे जो और लड़के खड़े थे 10-12, वो भी उन्होंने साबित कर दिया जी वो मेरे हस्बैंड ने बुला के लाए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं वहीं पुली पे खड़ी थी, मैं वहाँ से देख रही थी। जिस लड़के पे ये आरोप लग रहे हैं, उन्होंने इसको मारा, इसने उनको मारा, उसको भी कोई चोटें मोटे आई होंगी ना अगर इसने मारा होगा? जी आई हैं उसको भी चोटें, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मामू को मार रहे हैं तो उन्होंने भी उसको चांटे लगाए हैं। मैं उधर ही खड़ी थी। मतलब फ्रैक्चर वैक्चर हुआ है लेकिन कुछ? आशीष कोहली जी ने साबित किया है उन्होंने हथियारों के साथ मारा। मुझे बताएं ना बीच में कौन से हथियार दिखाई दे रहे हैं वीडियो में? कोई हथियार नहीं, उन्होंने चांटे मारे हैं सिर्फ।
उस लड़के को कि तू मेरे मामू को मार रहा है। तो उसका जो दूसरा भाई था, जो मेरी ननान का लड़का, उसने बोला तूने छोटे बच्चे को मारा। वीडियो पीछे से आवाज़ अगर सुनाई देती ना तो पूरा सच सामने आ जाता कि तू 15 साल के बच्चे को मारेगा, मेरा भाई है वो, तू मेरे भाई को मारेगा, ये बीच में उन्होंने बोला हुआ है। तो क्या उन्हीं को गुंडा साबित कर दिया? अपने भाई को बीच में बचाने जाना, अपनी मामी को बीच में बचाने जाना, मामू को मार रहे हैं। खैर उन्होंने मेरे पे हाथ नहीं उठाया है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, लेकिन मेरे हस्बैंड पे हाथ उठाया टोपी लड़के ने। एक वीडियो हम देख रहे हैं जिसमें एक लड़का कुछ हाथ में पकड़ के स्टिक जैसी पकड़ के जो है ना मारता है ज़ोर से। वो ये लड़का उसको मार रहा है या वो लड़का इसको मार रहा है? ये उस वीडियो में नहीं है, ये मेरा बेटा है, इसने जो मार खाई है वो वीडियो उन्होंने डिलीट कर दी है। वो है ही नहीं, वो वीडियो है ही नहीं, साफ उन्होंने वो बिल्कुल ही डिलीट कर दी है जिसमें इसने मार खाई है। उन्होंने वो वीडियो दिखाई है जिसमें कि बचाव किया जा रहा है, जिसमें कि मेरे हस्बैंड का बचाव किया जा रहा है, वो वीडियो दिखाई है उन्होंने। लेकिन जिसमें मेरे बेटे को मारा है वो वीडियो उन्होंने बिल्कुल डिलीट करवा दी है। चलें, लड़ाई झगड़ा हो रहा था, मार पड़ी, चोटें आई, सब कुछ हुआ, समझौता भी हुआ, उसके बाद चोट आई, उस लड़के को भी आई है, वीडियो सामने आया। हाँ, लेकिन इसमें पत्रकार जो है, आप मैं कल का भी आपका वीडियो देख रहा साबित कर दिया उन्होंने ना। पत्रकार ने जो है वो मेरी ननद के लड़कों को गुंडा साबित कर दिया और ये बोल दिया कि उन्होंने 10-12 लड़के जो है ये लेकर आए थे वहाँ। ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ 2 ही लड़के थे और दोनों मेरे जो बेटे समान ही हैं, मेरे ननद के लड़के हैं। तो वो अपने मामू को छुड़ाने के लिए बीच में पड़े और इसको मारा हुआ था, तो उनको भी गुस्सा चढ़ा, देखा मेरे मामू को मार रहे हैं तो चांटे थप्पड़ उन्होंने थोड़े लगाए। स्टिक उन्होंने उठाई है लेकिन मारी नहीं है। बाद में आपसे पूछा नहीं गया कि आप मुझसे ये कुछ आरोप नहीं पूछा, नहीं, जी, आप पे ये आरोप लग रहे हैं। एक तो होता कि हम जानते नहीं है किसी को, एक होता कि हम पड़ोसी हैं हमारा, हम तो उसको जानते ही हैं, और आप एक पत्रकार हो, पत्रकारिता कर रहे हो, आप एक पक्ष को दिखा रहे हो, दूसरे को भी नहीं दिखाया आप जानते हो। जैसे कि आप वीडियो के 2 पार्ट होते हैं, तो फर्स्ट पार्ट पहला पता चलना चाहिए ना, तो तभी दूसरे पार्ट का कोई मतलब है। इन्होंने दूसरा पार्ट चला दिया, पहला पार्ट डिलीट कर दिया, तो उस तरह जो दूसरा है वो तो फिर साबित हो गया कि ये गुंडे हैं। तो जिन्होंने मार खाई तो वो क्या है, वो तो बीच में दिखाया ही नहीं उन्होंने। अब आप क्या करने जा रहे हैं यहाँ पे? मतलब फिर से समझौता होगा फिर या से उन सब लड़कों को बुलाएंगे, हम देखते हैं कि अगर वो क्या, उधर लिखाना तो पड़ेगा नहीं कि कल को हमारे बच्चे को वो हाथ ना लगाएं। तो आपने कंप्लेंट कब करवाया यहाँ पे? फिर से आज ही आए, आज ही आए हैं? जी। कब आए हैं आप? बस अभी कोई 1:30 बजे आए हैं। 1:30 बजे आए। जी। क्या कह रहे हैं एसएचओ साहब? वो तो कह रहे हैं कि जैसा आप बोलोगे हम वैसा ही कर लेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ करना है तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। उन लड़कों को बुला रहे हैं हम यहाँ पे थाने में, अगर वो नहीं आते हैं तो फिर हम केस दायर कर देंगे कोर्ट में। फिर हमने ये जो केस है ना कोर्ट में ले जाना है। अभी तो को 3 बजने वाले हैं, अभी तक तो आए नहीं है। अब अगर वो नहीं आते हैं तो फिर हम केस जो है दोबारा कर देंगे, हम FIR कर देंगे उनके खिलाफ। अगर वो आ जाते हैं तो हम बैठ के देखेंगे कि SHO के सामने क्या कॉम्प्रोमाइज़ होता है। जिन्होंने मारा वो खुलेआम घूम रहे हैं और जिन्होंने बचाया वो बेचारे डर डर के घूम रहे हैं, वो अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, उनकी मदद डर रही है। 2 दिन से बेचारी वो हमारे घर में बैठी हुई थी। तंग तो नहीं किया किसी ने, पुलिस ने तंग तो नहीं किया? तंग तो नहीं किया पुलिस वालों ने, लेकिन फिर भी परिवार डरता तो है ही है ना। तंग तो नहीं किया है इन्होंने, लेकिन ये तो पूरा धब्बा जो लग गया है गुंडागर्दी का, धब्बा लग गया उनके मत्थे पे एक कि वो गुंडे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो बहुत अच्छे लड़के हैं, वो जिम के ऑनर्स हैं। तो उन्होंने आशीष कोहली जी ने बिल्कुल गलत दिखाया है बीच में। बस मैं चाहती हूँ कि आशीष कोहली जी भी अपनी कोई दूसरी अगर चाहते हैं तो वीडियो उसके खिलाफ जो है दूसरी डाल दें, तो सारा मामला ही ख़त्म हो जाएगा, फिर हमें कोई केस भी नहीं करना है। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। ठीक। तो ये पूरा मामला है, गांधीनगर थाना के बिल्कुल बाहर हैं ये परिवार, वो वाला परिवार है जिसकी एक स्टोरी जो चलाई गई कि इन लोगों ने जो गुंडागर्दी की है, किसी व्यक्ति को जो है मारा है, और उसके बाद इनका समझौता भी हो जाता है। उसके बाद ये वीडियो जो है सामने आती है, और इस पर कहीं ना कहीं सवाल जो है वो पत्रकारिता पे उठने स्वाभाविक हैं। दुख इनको भी है। अगर उन लोगों की बात सुनी गई, इन लोगों ने उस पत्रकार से अप्रोच भी किया, उसके घर भी गए, पड़ोस में रहते हुए भी इनकी बात जो है वो सुनी नहीं गई। इस बात का इनको ज़रूर दुख है और जिसका ये इजहार भी जो है वो कर रहे हैं। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कर सकते हैं। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज़ अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।